गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम न्यूमेरिकल की जर्नी को अच्छे से लेके चल ही रहे हैं और साथ में हमने डेरिवेशंस को भी टारगेट कर लिया ताकि किसी भी तरीके से किसी भी पार्ट में हमारी फिजिक्स डाउन ना पड़े, कमजोर ना पड़े। तो आज उसी जर्नी पे हम लेकर आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसमें से हम पहला एप्लीकेशन आज कवर करने वाले हैं। क्या है हमारा पहला एप्लीकेशन? पूछा जाता है apply the Gauss theorem to calculate the electric field of a thin infinitely long straight line of charge with a uniform charge density of lambda coulomb per meter। ठीक है, हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से बताना होता है कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लिखने वाला पार्ट है वो हमने आपको ऑलरेडी लिख कर दे दिया है, डायग्राम बना के दे दिया है। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम सीधे पूरे पार्ट को करते हैं ऊपर और शुरू करते हैं अपनी कहानी को। ठीक है, हमने क्या क्या चीजें लटकी, ध्यान से समझिएगा। क्लियर है? ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया और उस पे रखा है हमने ढेर सारा प्लस चार्ज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरा गिवन किया गया है वो लैम्डा इज इक्वल टू है Q बाई L का। क्लियर हो गई बात? अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे सरफेस को इंक्लोज करने के लिए, क्योंकि मुझे गॉस थ्योरम यूज करनी है, तो मैं पूरे सरफेस को क्लोज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस लूंगा जो कि कैसा है, सिलेंड्रिकल है। क्लियर हो गई सबको बात? ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस सरफेस पे जाके देखूंगा कि मेरे पास कितने टाइप की सरफेस है। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूं तो मेरे पास दो फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। ये वाली मेरी कर्व्ड सरफेस है और ये दो फ्लैट सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। ठीक है, अब यहां से जो फील लाइन होंगी वो कैसी होंगी, रेडियली आउटवर्ड होंगी। यहां से भी रेडियली आउटवर्ड ही निकलेगी और यहां से भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। तीन सरफेस हमने कट की, तो इन तीनों सरफेस पे मैं देखने वाला हूं कि जो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब जो एरिया वेक्टर है वो मैं देखूंगा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसका एरिया वेक्टर होगा सेम डायरेक्शन में। क्यों ना हम इन सरफेस को थोड़ा नाम दे दे, तो इसे मैं बोल देता हूं 1, इसे मैं बोल देता हूं 2 और इसे बोल देता हूं 3। अब ध्यान से देखो, सरफेस 3 के साथ एंगल मेरा 90 डिग्री है, सरफेस 2 के साथ भी मेरा एंगल 90 डिग्री और फर्स्ट के साथ मेरा जो एंगल है वो अभी भी कितना है, 0 डिग्री पे ही है। यहां तक सबको बात क्लियर होगी? सिंपल सी बात है, यही डायग्राम हमने बनाया था। ओके, अब जो हमने सरफेस ली है, जो कोई पॉइंट हम डिसाइड करते हैं वो डिस्टेंस पे लेते हैं, तो वो हमने r डिस्टेंस पे ले लिया। अब ये जो पूरा पूरा गॉसियन सरफेस बना बाई सिमेट्री r डिस्टेंस पे ही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होने वाली, सेम होने वाली। चलो शुरू करते हैं अपने कैलकुलेशन को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, लिखेंगे फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन है, सरफेस का इंटीग्रेशन है। अब ये जो पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलते हैं तीनों पार्ट को लिखते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ई डॉट डीएस वन प्लस वेक्टर ई डॉट डीएस टू प्लस वेक्टर ई डॉट डीएस थ्री, तीनों के लिए हमने डिवाइड कर दिया। ओके, चलो इनको ओपन किया जाए। तो पहले वाले को अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा ई डीएस कॉस 0 डिग्री, ई डीएस कॉस 0 डिग्री प्लस अगले वाले दोनों को मैं देखूंगा तो दोनों में 90 डिग्री है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ई डीएस कॉस 90 डिग्री और फिर से लिख रहा हूं मैं ई डीएस कॉस 90 डिग्री। क्या सबको यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, क्लैरिटी है? ओके, अब आपको पता है कि बाकी की जो दो रिजल्ट है वो हमारे क्या हो गए, 0 और 0, cos 90 0 एंड 0। ये मेरे पास रिजल्ट बचा। मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पे कांस्टेंट का बिहेव करेगी, उठा के बाहर पड़ेगी। अंदर मेरे पास बचा है ds। क्लियर होगी सबको बात? ओके, अगली लाइन में ds को इंटीग्रेट करिए, तो मुझे चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई rl। कितना होता है भाई? तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 पाई rl। और हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया कि इस सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स बाहर जा रहा है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और मुझे क्या फाइंड आउट करके देना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी। मुझे क्या बताना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को बताना है। ठीक है, और उसे सॉल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प को लेने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही? गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो आइए सीधे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम? The flux through any closed surface
एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द क्यू नेट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं टोटल चार्ज उस लाइन पे देखना चाहूं तो कितना है वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्यों ना हम उसे लैम्डा के टर्म में लिख दे, क्यों ना हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में लिख दे। तो मैं यहां लिख रहा हूं q इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर कैसे पता चला, अभी हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है q बाई एल, ये पता है ये हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल हो गया। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, ओके। दिस इज ऑल्सो फ्लक्स। मैं इसे थोड़ी देर के लिए इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं और इसे बोल देता हूं इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या बोलूं यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों को जल्दी से कर दो इक्विट। तो लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट निकालते हैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे बचा लैम्डा 2 पाई पूरा अपॉन में लेके आइए, तो 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। इसे हम चाहें तो 4 पाई के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बन जाएगा। तो देखो इस फॉर्मूले में मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द 2 लैम्डा, और नीचे मेरा क्या बन जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नीचे मेरे पास जो टर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। आप इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, के भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से लिख सकता हूँ के 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। आप जैसा चाहो इसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है, यही मुझे रिजल्ट फाइंड आउट करके देना था। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई, गेट इट। ये सिंपल सा एक एप्लीकेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है और जनरली ये पेपर में हमसे पूछा ही जाता है, ओके गेट इट। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन में।